स्कूल के बाद हम सभी दोस्तों के रास्ते बहुत ही ज़्यादा अलग-अलग हो जाते हैं। कोई अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है, कोई अपने घर के पास ही रहकर पढ़ाई करता है एंड कोई बिज़नेस वगैरह स्टार्ट कर देता है, कोई आगे की पढ़ाई नहीं करता। ऐसा ही मेरा एक दोस्त है, जो कि अपने घर से बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर पढ़ाई करता है एंड वो मेरा बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड है। स्कूल के अंदर उससे बहुत ज़्यादा बातें होती थी एंड हम दोनों अक्सर साथ में ही बैठा करते थे। जब मैं 9th क्लास के अंदर आया था तो मैं अकेला बैठा हुआ था एंड मेरा दोस्त मुझसे आकर पूछता है कि भाई किसी लड़की का नंबर दे दो एंड वहाँ से हमारी बातें स्टार्ट हुई थी एंड देन हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। आफ्टर 12th क्लास जैसा कि मैंने बताया चला जाता है वो दूर पढ़ने अपने घर से बहुत ज़्यादा। 1 साल बाद मैं उसको कॉल करता हूँ क्योंकि देखो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी पर्सन हूँ एंड मुझे इंटरेस्ट नहीं है फ़ोन कॉल पर बात करने के लिए। सो उस टाइम मैंने क्या किया था व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। मैंने बोला स्क्रीन शेयर ऑन करो। स्क्रीन शेयर ऑन करने के बाद मैं बोलता हूँ कि अपने डैशबोर्ड पर जाओ सेटिंग के अंदर एंड मतलब उसका स्क्रीन टाइम देखना था मुझे कि क्या कर रहा है। सो मैं ये देखकर हैरान हो जाता हूँ उसका स्क्रीन टाइम इंस्टाग्राम का 8 घंटे था। 8 घंटे, ठीक है? लाइक मेरा पूरा का पूरा स्क्रीन टाइम सिर्फ़ 8 घंटे होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम चला जाता है तो 8 घंटे मैक्सिमम जाता है। एवरेज मेरा 5-6 घंटे होगा। लेकिन उसका सिर्फ़ इंस्टाग्राम का 8 घंटे एंड देन कुछ समय बाद वो जहाँ पढ़ाई करता है वहाँ से आता है एंड मुझसे मिलता है। देन उसके बोलने के एक्सेंट में ना मुझे बहुत ज़्यादा बदलाव दिखता है एंड वो इंस्टाग्राम पर फालतू के लोगों से बात कर रहा होता है एंड आई वाज़ लाइक ब्रो होल्ड ऑन ये कितना बदल गया है। मैंने उससे पूछा कि भाई तुम इतने दूर अपने घर से जाते हो कॉलेज में क्या करने जाते हो? पढ़ने जाता हूँ, ठीक है? एंड अभी तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पढ़ाई का एवरेज टाइम क्या है? सो वो बोलता है कि कभी-कभी 1 घंटा हो जाता है वरना नहीं तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता हूँ, कोचिंग वगैरह ही करता हूँ एंड कॉलेज में बकचोदी वगैरह ही करता हूँ। सो ये चीज़ देखकर मैं तो भाई सैल्यूट करके उसको घर पर आ जाता हूँ एंड देन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गहराई से सोचता हूँ कि मेरे 90% दोस्त सेम यही काम कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हो सकता है तुम्हारा भी यही हाल हो, बट सवाल ये है कि ये बातें मैंने बताई क्यों? सो तुम्हें मैं अपनी बात बताता हूँ तब तुम कंपैरिज़न करके समझना इस चीज़ को। जब मैं 9th क्लास में था ना, जब नए स्कूल में आया था, तब मैं अपनी हालत देख के समझ गया था कि पढ़ाई वगैरह जो चीज़ है ना, मुझे नहीं पसंद है। बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है इसमें। लाइक इंडिया के अंदर आई डोंट नो बाहर कैसा होता होगा बट इंडिया के अंदर जितना स्कूल मैंने चेंज करके देखा है ना, वहाँ पर पढ़ाने का तरीका बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। लाइक टीचर्स सोचते हैं कि कोचिंग कर लो तुम मेरे यहाँ मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा एंड हो सकता है कोचिंग में भी अच्छा नहीं पढ़ाते हो, मैंने आज तक कोचिंग नहीं किया है। सो अ, पढ़ाने का तरीका स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा चीप होता है एंड वो चीज़ मेरा मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती है क्योंकि मुझे ना तो पढ़ाई में इंटरेस्ट था एंड सेकंड थिंग कि टीचर्स अच्छे से पढ़ा नहीं रहे थे। सो मैंने ये डिसीज़न बना लिया था क्लास 9th के अंदर ही कि मुझे पढ़ाई नहीं करना है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। 9th क्लास के अंदर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब वहाँ से मैंने अपने अदर चीज़ों पर ध्यान दिया। मतलब मेरा एक सिंपल सा डिसीज़न था कि मुझे चूतिया नहीं बनना है, अपने आप को धोखा नहीं देना है कि हाँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बट पढ़ाई में इंटरेस्ट भी नहीं है जैसे मेरा दोस्त कर रहा है। तो मैंने अपने स्किल को साफ किया। मैं बहुत सारे अलग-अलग स्किल को सीखना स्टार्ट कर दिया एंड मेरा फ़ोकस सिर्फ़ इसी चीज़ पर था कि आई हैव टू मेक मनी। मुझे पैसे कमाने हैं एंड किसी न किसी तरीके से मैं वो सारी स्किल सीख रहा था जो मुझे पैसे कमा कर दें। अब आई डोंट नो मुझे इस चीज़ से कितना बेनिफिट मिलेगा, कितना बेनिफिट नहीं मिलेगा, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट मैं इतना कह सकता हूँ कि जो जहाँ पर मैं अभी हूँ ना, इस पृथ्वी के ऊपर मेरे ऐज के जितने भी लोग हैं, मैं टॉप 0.0001% में आता हूँ, लिख कर दे सकता हूँ एंड तुम्हें ये चीज़ दिखता भी होगा मेरे वीडियोस के थ्रू। तो यहाँ पर अगर तुम कंपैरिजन करो ना हम दोनों को, तो तुम्हें एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ देखने को मिलेगी कि
मैंने बहुत अर्ली एज में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मैंने अपने आप से झूठ नहीं बोला, ठीक है? झूठ नहीं बोले का क्या मतलब कि अक्सर हम क्या करते हैं, माँ-बाप के प्रेशर में आकर, दुनिया के प्रेशर में आकर, उनकी बताई गई चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं एंड हमें उन चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट नहीं रहता है। अब होता क्या है यहाँ पर, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है कि जो समाज बता रही है उस बात पे तो चल तो रहे हैं ताकि सब लोग खुश रहें, क्योंकि ये सही बताया जा रहा है तो सही होगा ही। लेकिन हमें इंटरेस्ट नहीं है तो हम टाइम वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, फालतू चीज़ों के अंदर अपना समय व्यतीत करना स्टार्ट कर देते हैं, फालतू के दोस्तों के बीच अपना समय व्यतीत करना स्टार्ट कर देते हैं, इंस्टाग्राम पर 7-7 और 8-8 घंटे बिताने लगते हैं। तो अब यहाँ पर हमें तो लग रहा है कि हम माँ-बाप की बात मान रहे हैं, समाज की बात मान रहे हैं, अच्छा कर रहा हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ, बट ये अंधे होकर चलने वाली बात हो गई, तुम गिर जाओगे एंड ये चीज़ तुम्हें अभी नहीं पता लगेगी। जब तुम ना 30 की उम्र में होगे, 35 की उम्र में होगे ना, तुम कहोगे कि क्या मिला मुझे समाज की बात मानकर? क्या मिला मुझे अपने माँ-बाप की बात मानकर? अगर कम से कम अपनी बात मान ली होती, तो कम से कम कुछ मैं होता आज, ठीक है? ये नंबर 1 चीज़ है कि तुम्हें धोखा नहीं देना है अपने आप को। देखो, अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैं 9th क्लास के अंदर ये डिसीज़न बना लिया कि पढ़ाई नहीं करूँगा तो मैंने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया, नहीं। समझने वाली क्या चीज़ है ना, समाज कुछ भी कहे, समाज तुम्हें 4 गाली दे, तुम्हारे माँ-बाप तुम्हें 4 गाली दें, ठीक है? हाँ, माँ-बाप भी 4 गाली दें, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हें पता होना चाहिए एंड ये क्लियरिटी होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, प्लस 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब कि अगर तुम अपना पाथ चेंज करना चाहते हो, बिज़नेस करना चाहते हो। अब जब तुम बिज़नेस कर रहे हो ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम बिज़नेस क्यों कर रहे हो, कैसे करोगे, तुम्हारा विज़न क्लियर होना चाहिए एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। अगर ये कॉन्फिडेंस है तुम्हारे अंदर, तो दुनिया के अंदर कोई भी आए ना, दुनिया के अंदर कोई भी आएगा, माँ-बाप आएँगे, "बेटा ये क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं है? तुम हम लोग का इज़्ज़त नहीं रखते हो? तुम हम लोग का नाम डुबा दोगे?" ये सारी चीज़ें बोले मत सुनो उनकी, क्योंकि तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो तो तुम सही डायरेक्शन में जाओगे, आँख खोल के चल रहे हो। लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता है तुम क्या कर रहे हो और समाज जो बोल रहा है उस बात पर चल रहे हो ना, तो तुम गड्ढे में गिरने वाले हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग यहाँ पर ज़्यादा है जब तुम अपनी वाली कर रहे हो। अपनी वाली करना मतलब कि ये जान रहे हो कि तुम मैं सही कर रहा हूँ। ये जान रहे हो तुम कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ उससे मुझे फ़ायदा होने वाला है एंड लगे हुए हो तुम। तब तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन जब तुम नहीं जान रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, बिना इंटरेस्ट के चीज़ें किए जा रहे हो, तो वहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बहुत कम, समझे? सो अब यहाँ पर तुम प्लीज़, यहाँ पर मैं तुम्हें एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरी बातों में आकर कुछ करना मत, ठीक है? टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना, मैं सिर्फ़ बता रहा हूँ तुम्हें, लेकिन तुम जीवन के अंदर तुम क्या कर रहे हो, क्या करना है, मैं तुम्हारी इस लाइफ़ की सिचुएशन नहीं जानता हूँ। तो तुम जितना ज़्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, उतना ज़्यादा तुम सीखोगे, गलतियाँ करोगे, सीखोगे एंड उसके बेसिस पे अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ोगे। ये चीज़ एक असली मर्द की निशानी है, असली इंसान की निशानी है। सो ये करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि मैं तुम्हें बताऊँ एंड तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि तुम मेरी बातों को क्वेश्चन करो कि मैं क्या सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। मेरी बातों को अंधे में विश्वास मत मानो। मेरी बातों को आँख बंद करके विश्वास मत करो, आँख खोलो। मैं जो बोल रहा हूँ क्वेश्चन करो कि हाँ, क्या ये बंदा सही कह रहा है? तुम्हारे माँ-बाप जो कह रहे हैं उनको क्वेश्चन करो कि क्या ये सही कह रहे हैं? देन अपना डिसीज़न बनाओ। मैं कोई नहीं हूँ तुम्हारे जीवन के अंदर तुम्हारा डिसीज़न बताने वाला। तुम 100% रिस्पॉन्सिबल हो अपने लाइफ़ के सिचुएशन के लिए। तुम 100% रिस्पॉन्सिबल हो कि तुम अपने जीवन के अंदर क्या करने वाले हो।
ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा अपने माँ-बाप की डिसरिस्पेक्ट करो, वो जो भी बताएँगे सही बताएँगे, लेकिन तुम्हारे लिए क्या सही है बस तुम जानते हो। तो मेरा एक सिंपल इंटेंशन है इस वीडियो को बनाने का कि तुम आँखें खोलो बस एंड अपने कर्ता को पहचानो। कर्ता मतलब जो तुम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? यहाँ पर तुम एक चीज़ देखो कि हम क्वेश्चन भी इसलिए नहीं करते हैं समाज पर या फिर किसी भी चीज़ पर, क्यों? क्योंकि उस चीज़ के अंदर हमारा भी फ़ायदा है। लाइक 8 घंटे इंस्टाग्राम पर बिताने के लिए जिगरा होना चाहिए। वो ललक होनी चाहिए कि हाँ, इंस्टाग्राम चलाऊँगा 8 घंटे स्क्रीन पर देखते रहूँगा डेली। तो उसमें कुछ ना कुछ हमारा भी फ़ायदा होता है, इसीलिए हम इस गेम को बहुत ज़्यादा चालाकी से खेलते हैं एंड ब्लेम लगाना स्टार्ट कर देते हैं आफ्टर सम टाइम। सो प्लीज़, मेरा सिर्फ़ इतना इंटेंशन था इस वीडियो को बनाने का कि तुम ये जानो कि तुम क्या कर रहे हो, ये जानो कि तुम जो कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, दैट्स इट। सो या आई होप तुम्हें मज़ा आया होगा इस वीडियो के अंदर एंड हो सकता है तुम थोड़े बहुत इनसिक्योर भी ये होगे, बट इनसिक्योरिटी अच्छी बात है कि हाँ, तुम्हें पता लग रहा है कि हाँ, तुम कुछ गलत कर रहे थे अपने जीवन के अंदर। सो इस इनसिक्योरिटी को एक्सेप्ट करो एंड अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो एंड देन आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो ये तो रही बात कि तुम अपने जीवन के अंदर क्या गलत कर रहे हो। नाउ एक और बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है जो हमें जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान करती है, फ़ियर। फ़ियर ऑफ डेथ, फ़ियर ऑफ सक्सेस, फ़ियर ऑफ स्टेज, फ़ियर ऑफ कैमरा, मल्टीपल चीज़ें हैं जो हमें परेशान करती है। सो अगर तुम्हें कोई फ़ियर परेशान करता है बहुत ज़्यादा, किसी फ़ियर की वज़ह से तुम आगे नहीं बढ़ पाते हो, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि तुम ये वाली वीडियो देखो एंड तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज दी है एंड मैंने अच्छे से बताया कि तुम्हें एक्चुअली में करना क्या चाहिए अपने जीवन के अंदर। सो या आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तुम्हें ये वीडियो चली तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियोज़ देखनी। तब तक के लिए बाय एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ।